हे गाइस, वेलकम टू द डे 18th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। आज मैं सुबह 8:30 बजे सोया था और अपनी 5 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद मैं 1:30 बजे उठता हूँ। वो भी जबरदस्ती उठना पड़ता है क्योंकि आगे चलकर भूखा भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि 2:30 बजे तक मतलब मैच चालू रहता है, उसके बाद शायद बंद हो जाता है, ठीक से पता नहीं है, तो उठना ही पड़ता है। और 12:30 वाला अलार्म तो मैंने ऐसे बंद किया था जैसे उसे कभी लगाया ही ना गया हो। उठने के बाद मुंह धोकर डायरेक्ट कुल्ला करके हम चले जाते हैं लंच करने के लिए। और लंच में होती है आज पापड़ मिक्स सब्जी, इसमें थोड़े थोड़े मसाले मिलाए होते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं आते, बाकी सब ठीक होता है। और खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बाकी का मैं बोल नहीं सकता, यहाँ का खाना तो बहुत बढ़िया है। अब मेरे को मतलब रहने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बस पढ़ने वाली प्रॉब्लम आ रही है, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, ये वाली प्रॉब्लम है। उसके बाद वापस आता हूँ रूम में और स्टार्ट कर देता हूँ एडिटिंग करने के बाद तो इसे एक्सपोर्ट होने पर रख दिया है। अभी बज रहे हैं 4 लगभग और अभी 15-20 मिनट की रेस्ट लेके 5:30 बजे यहाँ पर बैठेंगे। 5:30 से 6:30 1 घंटे का सेशन लगाएंगे और नहीं 4:30 से अभी 15 मिनट का ब्रेक लेके 4:30 से 5:30 बजे तक का सेशन लगाएंगे। 5:30 बजे जाएंगे सम्यक, ठीक है, आज उनसे मिलने जाना है। फिर आंखों में आई ड्रॉप डाल के 15-20 मिनट की पावर नैप ले लेता हूँ। फिर उठने के बाद आंखों को थोड़ा पानी से धो के पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। हमेशा की तरह पहले सेशन में मैं लेता हूँ हिंदी में मेरे आज विलोम शब्द हो चुके हैं कंप्लीट। आज मैं जब जसराज सुथार से मिलने गया तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली। उन्होंने बोला जो कि इजी सब्जेक्ट होता है उसे हम पहले लेते हैं, लेकिन उसे हमें बाद में लेना चाहिए। जो हार्ड सब्जेक्ट हो उसे पहले लेना चाहिए। तो मैंने पूछा हिंदी और इंग्लिश में पहले क्या चूज करूँ, तो उन्होंने बोला इंग्लिश, जो तुम कम समय में तैयार नहीं कर पाओगे। यह बात मेरे को पर्सनली सही भी लगी। 40 मिनट के इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं चला जाता हूँ सम्यक की तरफ। भाई साहब, इन ओला उबर वाले पायलट्स के हेलमेट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार मैं स्प्रिंग बोर्ड को पार करते हुए सम्यक पहुंच जाता हूं। सम्यक में जसराज सुथार भैया से मिलने के बाद मैं बुक शॉप में चला जाता हूं क्योंकि मेरे को 2 नॉवेल्स लेनी होती है। वहां पर मैं मिलता हूं अपने फर्स्ट सब्सक्राइबर से। फर्स्ट मतलब ऐसा पहला सब्सक्राइबर है जैसे मैं नहीं जानता और उसने मुझे पहचान लिया और वो मुझसे मिला। वैसे सब्सक्राइबर बोलना सही है या गलत, लेकिन उसने मुझे अपने भाई के जैसे ट्रीट किया और मैंने भी उसे वापस भाई की तरह ही ट्रीट किया, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस मोमेंट को मैं भूलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे कैप्चर कर लिया। तो इस प्रकार मैं 2-3 किताबें लेके जूस शॉप से थोड़ा जूस पी के वापस रूम में आ जाता हूँ। तो गाइज उनसे मिल के आ चुके हैं जसराज सुथार से, जो एक हिसाब से हमारे भाई लगते हैं, मतलब हमारे गाँव से है। तो और उन्होंने जो बताया वो ऊपर से गया, मतलब कहने का मतलब उन्होंने बताया रेफरेंस बुक पढ़ो। रेफरेंस बुक पहले नोट्स करेंगे, उसके बाद रेफरेंस बुक की बारी आएगी। उन्होंने बताया कि नोट्स नहीं, पहले रेफरेंस करो। तो और करंट के लिए न्यूज़पेपर डेली बताया, इंडियन एक्सप्रेस, और प्लस इंग्लिश को सुधारने का बोला। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो इंग्लिश को सुधारने का बोला। इंग्लिश को सुधारने के लिए एक तो बोला वीक में एक इंग्लिश मूवी विद हिंदी सबटाइटल, और साथ में एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस का, बस यही बताया। और बाकी अपने को किसी में डाउट था नहीं, और लिस्ट बना के दी थी वो। सॉरी अगर कभी फ्यूचर में भी वो भैया अगर वीडियो देख रहे हो, मैंने उसको फाड़ के कचरा पात्र फेंक दिया है, क्योंकि मैं तो भैया अभी एक बार तो नोट्स को ही फॉलो करूँगा, उनको 100% करने के बाद ही रेफरेंस की तरफ बढ़ूँगा, ठीक है। सॉरी, रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ 8 बजे के लगभग पहुँचा था और अभी 8:21 हो रहे हैं। और कैंपर को भर के लाना है, पानी पूरा है नहीं, उसके बाद डिनर करके आना है, इस प्रकार टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए भर के लाते हैं। फिर मैं चला जाता हूँ कैंपर को भरने के लिए मंदिर की तरफ, और मंदिर के दर्शन भी कर लेता हूँ साथ में, क्योंकि वही तो है जो हमारी दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद कैंपर में भरा जाता है पानी और फिर कैंपर को लेके आ जाता हूँ रूम की तरफ। कैंपर को रखने के बाद तो गाइज बहुत सारे डाउट थे दिमाग में, अब क्लियर हो चुके हैं। यूट्यूब तो नहीं छोड़ूंगा चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। यार इस रूम में अकेला आदमी, उसको एक ही चीज करने में खुशी मिलती है, वो है यूट्यूब। मतलब यूट्यूब करता हूँ तो अलग ही मतलब हैप्पीनेस, खुशी। यार पढ़ भी पाता हूँ 10-11 घंटे। अगर उसको छोड़ दूंगा ना तो यार मतलब मेरे को लग रहा है मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, पक्की बात है। सिलेक्शन दूर की बात है, मेरे को लग रहा है मैं डिप्रेशन, स्ट्रेस सब में चला जाऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी पता नहीं है, इसको तो नहीं छोड़ सकता। दिन के चाहे 1-2 घंटे लगते हैं तो मैं इसे वेस्टेज नहीं मानता।
बट रियल में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मैं जब यूट्यूब करता हूँ। मेरी हॉबी है, मतलब समझ लो, कुछ भी करके टाइम निकालेंगे सबके लिए, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैं चला जाता हूँ खाना खाने के लिए रोटीराम, और डिनर करने के बाद वापस आता हूँ रूम में। इन सब कंफ्यूजन की वजह से मेरा पढ़ाई में अब वैसे भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट करके सोचने की बजाय मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। फिर उठता हूँ और 10:30 बजे के आसपास अपना सेशन करता हूँ स्टार्ट। इस सेशन के पहले 20 मिनट में लेता हूँ हिंदी, और इसमें विलोम शब्द का रिवीजन करता हूँ। और फिर लेता हूँ टैबलेट पर डुओलिंगो और एक अंग्रेजी माध्यम नाम से ऐप है, उसमें वोकैब को मेरे को मजबूत करना है और साथ में इंग्लिश को मजबूत करना है, इसलिए उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। और फिर स्टार्ट कर देता हूँ इकोनॉमिक्स का रिवीजन। इकोनॉमिक्स का आधा ही रिवीजन होता है कि मुझे नींद आने लगती है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। फिर से उठने के बाद पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फिर 2:15 बजे के आसपास अपने सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इसमें पहले मैं इकोनॉमिक्स के मौद्रिक नीति चैप्टर को ऑडियो नोट्स के माध्यम से पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं आज जो नॉवेल्स लाया था उसमें से कलेक्टर साहिबा वाली नॉवल 10-15 मिनट पढ़ लेता हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स के राजकोषीय नीति चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर जब थक जाता हूँ तो 15 मिनट न्यूज़पेपर की रीडिंग लगाता हूँ। उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। फिर 1 घंटा लगातार सेशन लेता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग का। फिर लास्ट में प्रताप क्लासेज और नानक क्लासेज से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की 5 जून की एक क्लास ले लेता हूँ। उसके बाद अभी फाइनली बहुत मतलब ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे करंट अफेयर का सॉल्यूशन मिल गया है। और सॉल्यूशन ये है, नानक क्लासेस पर जो राजस्थान के करंट अफेयर अपलोड होते हैं वो डेली देखेंगे, और प्रताप क्लासेस पर जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर अपलोड होते हैं वो देखेंगे, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर हर कोई एस्पिरेंट बता रहा है न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी, मतलब जरूरी है बहुत ज़्यादा पढ़ना। और अभी मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, पता नहीं क्यों खुश हूँ। हालांकि पढ़ाई 4-5 घंटे की हुई है, 4 घंटे 40 मिनट आप देख रहे हो, और मेरे को करंट का सोल्यूशन मिल गया और न्यूज़पेपर का सोल्यूशन मिल गया। और जसराज सुथार ने बोला एक और चीज़, हमारी हिंदी सरल है इसलिए हम हिंदी को पहले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेनी अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि 1 साल के दरमियान आप अंग्रेजी को ज़्यादा पर्पज़ दोगे ना तो सही रहेगा। तो विलोम शब्द मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, उसका 1-2 बार रिवीजन करेंगे, 1-2 दिन लग जाएंगे। शायद अगले वीक के मंडे से मैं हिंदी अंग्रेजी स्टार्ट कर दूंगा। अंग्रेजी की पहले क्लासेस लेंगे और उसके बाद कोई ऑथेंटिक बुक लेके उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी डुओलिंगो और अंग्रेजी माध्यम 2 ऐप है वोकैबुलरी के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए, वो मैंने आज ही डाउनलोड कर ली है। वो उन्होंने नहीं बताई, ये मैंने पर्सनली यूज़ की, बस इतना ही। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मैपिंग की प्रैक्टिस, उसके साथ मैं कर लेता हूँ ब्रश। इस प्रकार 1 पंथ और 2 काज वाला मुहावरा सत्य साबित होता है। उसके बाद एक 40-50 मिनट का छोटा सा सेशन लेता हूँ, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के राजकोषीय नीति चैप्टर को रिवाइज कर लेता हूँ। हालांकि पूरा तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हद तक हो जाता है। इस चैप्टर में मतलब मौद्रिक नीति चैप्टर की तरह कम पढ़ाया गया था, लेकिन नोट्स में एक्स्ट्रा था, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आधा घंटा मेडिटेशन। इसमें लास्ट में मुझे थोड़ी सी नींद टाइप आने लग जाती है, तो इसलिए मतलब ध्यान एकाग्र भी नहीं कर पाता, मतलब बैठे बैठे नींद ले रहा था कहने का मतलब। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:24 और आज पढ़ाई लगभग 6 घंटे के आसपास हुई है, 5.5 घंटे के आसपास आज की पढ़ाई हुई है। और कोई बात नहीं, मतलब 3-4 दिन डाउन जा रहे हैं, अब वापस अप जाएंगे, कभी डाउन जाएंगे, कभी अप जाएंगे, कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके। क्योंकि कल उनसे मिलने गया था, परसों मतलब वो डाउट के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इतनी ज़्यादा, लेकिन पढ़ाई करने की कोशिश पूरी की। और अभी का दिन कुछ ऐसा, अभी आ रही है नींद, तो अभी तो सोऊंगा, सीधी बात, नो बकवास। अच्छी बात है, नींद कभी कभी आती है तो आती तो है, आई तब सो जाना चाहिए। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए, वो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।